मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर में स्थित जैसल पार्क चौपाटी पर पिछले 25 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां व्रत रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि इस बार आयोजन को लेकर थोड़ी परेशानी देखने को मिली। छठ पूजा समिति के सदस्यों का कहना है कि मनपा से अनुमति पत्र मिलने में काफी देरी हुई है, जिससे भक्तों में काफी नाराजगी फैल गई। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से सहायता की गुहार लगाई। संस्था के सदस्यों के अनुसार मंत्री सरनाईक के हस्तक्षेप के बाद सारी अड़चनें दूर हो गई और आयोजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमने 12 सितंबर को हमने ये एप्लीकेशन किया। 24 तारीख को मुझे फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिल जाती है और हमें 23 सितंबर को हमें महानगर पालिका बोलती है कि हम आपको जो सुविधा ये सब आपने लिखा है वो हम लोग दे नहीं पाएंगे, जो बेसिक सुविधा है वो हम लोग दे पाएंगे, जो परमिशन के रिगार्डिंग। हम लोग ठीक है भाई, आप वो परमिशन हमें दे दे। उसका जो भी प्रोसेस होता है, जो भी डीडी भरने का होता है, वो एक डिमांड रेज करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डीडी देते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, देन हमें वहां से एक परमिशन मिलता है। अब साहब प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि हमें किसी भी तरीके का किसी से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया, सिर्फ आज और कल ऐसा बोला जा रहा था और हमारे पास में रह गया। जब हम 15 तारीख को कल जब मैं गया था उधर महानगर पालिका में, तो हमारे पास अभी ओवरऑल रह गया 10 दिन के आसपास, 10 से 11 दिन, जिसमें 3-4 दिन दिवाली का बंद रहेगा महानगर पालिका। और कुछ हमारे टेक्निकल प्रोसेस होते हैं जिसे भी हमको फॉलो करना रहता है। ये महानगर पालिका का परमिशन के बाद में हम यहाँ पे नवघर पुलिस चौकी जाते हैं और नवघर पुलिस चौकी को ये परमिशन बताते हैं कि ये हमें परमिशन मिला महानगर पालिका से, और आपका जो भी गाइडलाइंस है वो मुझे बताएं, आप उस गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं। उनका भी कुछ प्रोसेस होता है। इसके बाद अदानी के इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमको टेम्परेरी लेना पड़ता है सारे प्रोग्राम के लिए, व्यवस्था के लिए, और हमारा ये प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे करते हैं हम लोग। हमें काफी सारी चीज का ऑर्गेनाइज करने का रहता है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया था। हम जब महानगर पालिका में गए तो हमें गोल गोल रोज घुमाया जा रहा था। फिर हमने इसके रिगार्डिंग सरनाईक साहब को कॉल किए कि साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और ये लोग हमें आजकल कह रहे हैं। फिर उन्होंने बोला एक बार जाके मिल लो कि क्या प्रॉब्लम है, वो देखो आप लोग और फिर मुझे बताओ। फिर हम गए भी, फिर साहब को अपडेट दिए। साहब ने फिर कमिश्नर साहब से बात की। कल लेट नाइट मेरे पास फोन आया साहब का कि मेरा कमिश्नर से बात हो गया, तुम आ जाओ 12:30 बजे, तुमको परमिशन के लिए मिल जाएगा सारी सुविधाएं। मैं गया सर, आज फिर 12:30 बजे कमिश्नर साहब के पास गया। उन्होंने मुझे बोला, आश्वासन दिया कि मैं शाम तक कैसे भी करके तुमको परमिशन दे दूंगा। अब इस ऐसे सिचुएशन में इस चीज को लेकर के कुछ लोग ऐसा डाले हैं, वीडियो डाले हैं, मैसेज डाले हैं कि ये परमिशन हमने दिलाया। हमारा सर छठ पूजा हम बिहारियों के लिए सबसे आस्था का त्योहार है, सबसे बड़े त्योहार है हमारा। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर तुम सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट विघ्न ना डालो। इसीलिए हमने आप लोगों को एक इंटीमेट करने के लिए कि ऐसा, और हमें जो भी यहाँ पे पत्रकार बैठे हुए हैं वो तमाम पत्रकार कल हमारे साथ गए थे और इस चीज को सब सारे पत्रकार के नॉलेज में है कि हम पान पट्टे साहब से मिले, उन्होंने क्या हमको बताया, क्या आश्वासन दिया, और आज का जो प्रोसेस हुआ वो मैंने आपको बताया। तो बस जो कुछ लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके का वीडियो नहीं डाले कि हमने परमिशन दिलाया या ऐसा कर। हमारा सरनाईक साहब ने इसमें सपोर्ट किया। कल लेट नाइट इवनिंग भी हमारे पास कॉल आया कि तुम जा कमिश्नर से मिल लो। हम सैनिक तो है ही, लेकिन उसके साथ देखा होगा उनका कि उन्होंने वीडियो डाले हैं फेसबुक के माध्यम से। मुझे कुछ लोग ने लिंक भेजा मेरे ग्रुप में, मेरे संस्था के ग्रुप पे आया वो वीडियो। साहब ना तो मैंने उनको कॉल किया, ना तो मैंने उनका कॉल मेरे पास आया, और ना ही किसी तरीके कोई कम्युनिकेशन है मेरे तरफ से। तो उन्होंने क्यों डाले, क्यों बोल रहे वो उनको पता, हम उसमें कुछ नहीं बोलना चाहते। और मैं उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा आस्था का त्योहार है, इसमें कोई राजनीति वाली बात ना करे। वो अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो करे, नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं साहब। हस्तक्षेप हुआ है किसी न किसी, जो महानगर पालिका के पदाधिकारी है वो क्लियर कट कभी नहीं मुझे बोले कि इसकी वजह से मैं डिले कर रहा हूं। वो मुझे आजकल बस इतना ही करते थे और लास्ट 1 महीना से हम उनको फॉलो कर रहा था। जब नहीं हुआ तब हम लोग कल आप लोगों का हेल्प लिया। हमारे जो परिवहन मंत्री सरनाईक साहब को मैंने बोला,
साहब ने वहां पे बात किए, आज उन्होंने भेजे मुझे, वहां से आश्वासन मिला मुझे कि आज शाम तक और विदिन आधे घंटे 1 घंटे में मैं मेरे पास मिल जाना चाहिए परमिशन। साहब सरनाइक साहब का कॉल आधा घंटा पहले भी कॉल आया था कि तुमको शाम तक मिल जाएगा और हम आपको शाम तक उसकी फोटो भेज देंगे। देखिए, ये मैं बताऊं शहर का बहुत बड़े प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम आता है। उनका ऐसा सोच है जो हम लोगों को लग, देखिए उन्होंने ना बोला है मुझे, ना कोई पदाधिकारी ने बोला, बट मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि इस प्रोग्राम में हम कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करें और ये प्रोग्राम मेरे बैनर तले हो, ऐसा उनका सोच हो सकता है। जिन्होंने वीडियो डाला है, जिन्होंने बोला है कि हमने ये परमिशन दिलाया, हम इस तरीके कर रहे हैं, महानगर पालिका की तरफ से 6 जगह हमको परमिशन मिला छठ पूजा के लिए, और हम सब बिहारी एक अच्छे तन मन धन से जिनकी जितनी ताकत है उस तरीके से हम लोग ये त्योहार मनाने की कोशिश। महानगर पालिका से हमें कुछ सुविधा नहीं मिल रही साहब, हमें सिर्फ वहां से परमिशन मिल रहा है, इसके अलावा हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। फायर डिपार्टमेंट से हमें सुविधा मिलती है, जो पुलिस पर वहाँ का प्रशासन है वो वहां पे खड़े रहते हैं साहब, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। महानगर पालिका की तरफ सिर्फ हम परमिशन लेते हैं, परमिशन हमें वहां से मिलता है। देखिए, इसमें हस्तक्षेप करना उनको कहां तक सत्य है, कहां पे गलत है, वो उनको डिसाइड करना है, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलता, ये पक्की बात है। हमें सिर्फ वहां पे जो घाट है, जो ग्राउंड है, जहां हम प्रोग्राम करते हैं, जहां भंडारा करते हैं, उसका हमें परमिशन मिलता है, और उसके बदले में जो भी मुआवजा वो बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट ही बोलते, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोलते वो, बट हम लोग डीडी बना करके उनको दे देते हैं। हमारे प्रोग्राम में उनका कोई ना डीडी आया, ना कोई कम्युनिकेशन है। हम उसका छठ पूजा संस्था का अध्यक्ष भी हूं, मैं एक बिहारी होने के बाद में मैं उस छठ पूजा संस्था का अध्यक्ष भी हूं। मेरे पास, मेरे नॉलेज में उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जिन्होंने भी ये डाला है, जिन्होंने भी ये सच का बोल रहे हैं, ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ बातचीत नहीं है। वो अपने मन से क्या डाले वो उनको पता। सर मैं आपको बताऊं, जो छठ करते हैं, जो 4 दिन का फास्ट उनको चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, उसमें पर्यावरण को किधर भी कोई डिस्टर्ब करने की चीज नहीं है। दूसरी बात, हम लोग भंडारा करते हैं, भंडारा में कैसे 15 से 18 हजार आदमी खाना खाते हैं, वहां पे महाप्रसाद करते हैं, वहां इतने लोग खाना खाते हैं। वहां पे कुछ भी अगर पत्ता फैलता है या ग्लास किसी ने फेंका ना, हम लोग लेट नाइट तक कोशिश करते हैं वो 100% क्लीन हो जाए। हमारे तरफ से सर कुछ भी ऐसा डिस्टर्ब करने वाला काम कुछ भी नहीं है वहां पे। जैसल पार्क में हमारा प्रोग्राम होता है साहब, मीरा भाईंदर का छठ पूजा का सबसे बड़े प्रोग्राम होता है। हमारा मुंबई में साहब सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है जुहू में छठ पूजा का, जहाँ पे कई लाख लोग जाते हैं, और उसके बाद में हमारा जैसल पार्क में होता है यहाँ पे चौपाटी पे।